गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम प्लैनेट। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं 5th ऑफ अगस्त की। तो सुबह डाल नहीं पाया है बिकॉज थोड़ा सा लेट हो गया था, तो अभी मैं सोच रहा हूँ अभी डाल दूँ मैं। ठीक है। तो 5 ऑफ अगस्त को बहुत ज़्यादा बैंकिंग अवेयरनेस की न्यूज़ अवेलेबल हैं, तो हम बहुत ज़्यादा डिले नहीं करेंगे, फटाफट स्टार्ट करेंगे। और इसमें जो थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंट होगी मैं आपको बता दूंगा, वो अगर आप नहीं भी करोगे तब भी चल जाएगा। बाकी बहुत इंपॉर्टेंट जो जो है वो आपको करनी पड़ेंगी। तो लेट्स नॉट waste our time and start with the first. ADB to finance water supply project in Jharkhand with rupees 831 करोड़। देखो, एडीबी ने झारखंड को 831 करोड़ रुपए का लोन दिया है, बेसिकली लोन दिया है ताकि झारखंड में क्या हो सके, बेसिकली ये वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट को शुरू किया जा सके। वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए झारखंड में एडीबी ने कितने का लोन दिया है? 831 करोड़ का। ठीक है, 831 करोड़ का लोन दिया, जिसको हम हिंदी में मतलब इसको अगर हम उसमें ट्रांसफर करेंगे तो दिस इज अराउंड समवेयर 112 मिलियन। ठीक है, देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि multilateral funding agency Asian Development Bank has okayed an over rupees 831 crore, that is 112 million loan to finance water supply infrastructure in Jharkhand. The project will cover 4 towns, 4 टाउन को कवर करेगा इन द स्टेट ऑफ रांची, हुसैनाबाद, झुमरी और तलैया। देखो इसमें क्या हुआ है कि बेसिकली वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के लिए झारखंड को 831 करोड़ का लोन, यानी कि 112 मिलियन डॉलर का लोन दिया गया है। ठीक है, 831 करोड़ का यानी 112 मिलियन डॉलर का लोन दिया गया है। और इसमें क्या हुआ है बेसिकली कि 4 जगह पे ये प्रोजेक्ट चलेंगे, पहला रांची में, दूसरा हुसैनाबाद में, तीसरा झुमरी में और चौथा चौथा तिलैया में। ठीक है, द प्रोजेक्ट सपोर्ट्स द झारखंड विजन एंड एक्शन प्लान। ये प्रोजेक्ट है, ये सपोर्ट कर रहा है किसको? झारखंड का जो विजन था और एक्शन प्लान था 2021 का, टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ इट्स अर्बन रेसिडेंट्स। उनके जो अर्बन रेसिडेंट्स हैं उनकी क्वालिटी इंप्रूव करनी थी, ऐसा झारखंड का विजन था और प्लान था। उसके लिए ये एक सपोर्ट है, क्योंकि झारखंड में जो बड़े शहर है वहां पे भी मतलब दिन में 4 घंटे 5 घंटे ही पानी आती, तो ये टारगेट है कि 24 घंटे वाटर सप्लाई दिया जाए। ये एक झारखंड सरकार का विजन था और उसको लेकर ये एक कदम आया है, और वो ये कदम जो है ये बहुत अच्छा है फॉर द स्टेट ऑफ झारखंड, राइट। वाटर सप्लाई इन झारखंड इज करेंटली इनएडिक्वेट, वही मैंने बताया, झारखंड में इनएडिक्वेट with residents receiving only on an average of 3 to 4 hours of daily water supply। इतना ही पानी उनको मिलता है 3 से 4 घंटे। The project will ensure continuous and quality water supply, which will also improve the health and hygiene situation in the area, particularly in post pandemic scenario। ठीक है, post pandemic scenario में ये ऐसा हुआ है कि बहुत ज्यादा जगहों पे 3-4 घंटे से ज्यादा पानी नहीं आता। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज $160 मिलियन, 160 मिलियन प्रोजेक्ट का कॉस्ट है, आउट ऑफ विच 48 मिलियन विल बी फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, जिसमें से 48 मिलियन जो है वो झारखंड गवर्नमेंट फंड करेगी। देखो 112 मिलियन का लोन मिल चुका है हमें और 48 मिलियन झारखंड गवर्नमेंट फंड करेगी, तो हो गया टोटल 160 मिलियन का ये प्रोजेक्ट है। द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड बाय 2028 तक प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो आई होप आपको ये खबर समझ में आ गई होगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सेबी अलाउज पेमेंट्स बैंक टू एक्ट एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। ठीक है, सेबी ने अलाउ कर दिया है जो पेमेंट्स बैंक है हमारे यहाँ, अलग अलग पेमेंट्स बैंक है, उनको कि वो एक्ट कर सकते हैं एज इन्वेस्टमेंट बैंकर, इन्वेस्टमेंट बैंकर की तरह वो एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेबी अलाउज पेमेंट्स टू बैंक सेबी अलाउज पेमेंट बैंक टू एक्ट एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर, इन्वेस्टमेंट बैंकर की तरह वो एक्ट कर सकते हैं। टू प्रोवाइड इजी एक्सेस टू इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स को इजी एक्सेस देने के लिए, टू प्रोवाइड इजी एक्सेस टू इन्वेस्टर्स to participate in public and rights issues by using various payment avenues. Market regulator SEBI today allowed payment banks to carry out the activities of investment bankers। ठीक है, SEBI ने क्या किया है बेसिकली, अलाउ कर दिया है पेमेंट्स बैंक को कि वो एज अ इन्वेस्टमेंट बैंकर, बैंक्स टू एक्ट एज इन्वेस्टमेंट बैंकर की तरह वो ट्रीट कर सकते हैं, वो अपने आप को वो कर सकते हैं। टू प्रोवाइड इजी एक्सेस टू इन्वेस्टर्स टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक and rights issues by using various payment avenues। मार्केट रेगुलेटर सेबी टुडे अलाउड पेमेंट बैंक्स, आज उसने अलाउ कर दिया पेमेंट बैंक्स को टू कैरी आउट द एक्टिविटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। नॉन शेड्यूल पेमेंट्स बैंक जो है, नॉन शेड्यूल जो पेमेंट बैंक है, विच हैव प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिनके पास पहले से अप्रूवल है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास से। नॉन शेड्यूल पेमेंट्स बैंक, जो नॉन शेड्यूल पेमेंट्स बैंक है, विच हैव प्रायर अप्रूवल, जिनके पास प्रायर अप्रूवल है किसके पास से? फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, विल बी एलिजिबल टू एक्ट एज अ बैंकर। उनको एलिजिबिलिटी मिली हुई है कि वो बैंकर की तरह खुद को बैंकर की तरह एक्ट कर सकते हैं। टू एन इशू बीटीआई सेबी टू एन इशू, किसी एक इशू तक, सेबी सेड इन अ सर्कुलर, सेबी ने अपने सर्कुलर में बोला है बेसिकली कि नॉन शेड्यूल पेमेंट्स बैंक जितने भी हैं, विच हैव प्रायर अप्रूवल, जिसके पास ऑलरेडी अप्रूवल है, ठीक है, अप्रूवल है, वो
वो जो है अपने आप को एज अ बैंकर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, वो अपने आप को एज अ बैंकर की तरह प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन स्टिपुलेटेड टू द बीटीआई रूल्स। देखो ये डिपेंड उस पर करता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन ने बीटीआई रूल्स को फुलफिल किया है वो अच्छी बात है, जिसने नहीं किया, जो नहीं कर पाई है, वो ऐसा नहीं कर पाएगी, इस फैसिलिटी को यूज नहीं कर पाएगी। समझ में आ गया आपको? तो बेसिकली सेबी खबर सिर्फ इतनी सी है कि सेबी ने पेमेंट बैंक को अलाउ कर दिया कि वो इन्वेस्टमेंट बैंकर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, मतलब अब वो इन्वेस्टमेंट बैंकर की तरह काम कर सकते हैं, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आईसीआईसी प्रूडेंशियल बिकेम फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी। आईसीआईसी प्रूडेंशियल आप सबको पता है, आईसीआईसी बहुत बड़ी बैंक है इंडिया की, तो आईसीआईसी प्रूडेंशियल जो है वो इंडिया की बिकेम फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी, पहली इंश्योरेंस कंपनी बन गई है इंडिया टू इंटीग्रेट एनपीसीआईज यूपीआई ऑटो पे। एनपीसीआई की जो यूपीआई ऑटो पे है उसको अपने प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेट करने वाली जो आईसीआईसी प्रूडेंशियल है वो पहली बन गई है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बिकेम फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी, पहली इंश्योरेंस कंपनी बन गई है इन इंडिया में टू इंटीग्रेट एनपीसीआईज यूपीआई ऑटो पे, जो कि एनपीसीआई की यूपीआई ऑटो पे को अपने प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेट कर रही है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस हैज पार्टनर्ड विद द गवर्नमेंट पेमेंट्स कॉर्पोरेशन। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस जो है उसने पार्टनरशिप की है किसके साथ? गवर्नमेंट पेमेंट्स कॉर्पोरेशन के साथ, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ, और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन। देखो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस जो है उसने पार्टनरशिप करी है गवर्नमेंट पेमेंट कॉर्पोरेशन के साथ और नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ टू प्रोवाइड द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ताकि वो यूपीआई प्रोवाइड कर सके, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस प्रोवाइड कर सके, ऑटो पे फैसिलिटी टू कस्टमर्स, टू प्रोवाइड यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ऑटो पे फैसिलिटी, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ऑटो पे फैसिलिटी वो जो है वो अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर पाए, इसलिए किया गया था। द इनिशिएटिव विल अलाउ कस्टमर्स टू बाय इंश्योरेंस पॉलिसीज। ये जो इनिशिएटिव है वो अलाउ करता है कस्टमर्स को, द इनिशिएटिव विल अलाउ कस्टमर्स टू बाय इंश्योरेंस पॉलिसीज। जो इनिशिएटिव है वो अलाउ करता है, द इनिशिएटिव विल अलाउ कस्टमर्स टू बाय इंश्योरेंस पॉलिसीज, वो इंश्योरेंस पॉलिसीज खरीद सकते हैं एंड मेक प्रीमियम पेमेंट्स डिजिटली, और प्रीमियम पेमेंट्स जो है वो डिजिटली कर सकते हैं फ्रॉम देयर होम्स। A facility that assumes relevance amid to COVID-19 pandemic, a facility that assumes relevance, जिसका कि relevance होगा amid to COVID-19 pandemic को लेते हुए। The initiative will allow customers, ये जो initiative है ये allow करेगी customers को to buy insurance policies, ताकि वो insurance policies खरीद सके, ठीक है। देखो खबर सिर्फ इतनी सी है कि इसमें क्या किया है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जो है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जो है वो पहली इंश्योरेंस कंपनी बन गई है, ये इंपॉर्टेंट है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाएगा। पहली इंश्योरेंस कंपनी बन गई है इंडिया की जिसने एनपीसीआई के यूपीआई ऑटो पे को अपने प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेट करा है, ठीक है। अब इससे फायदा क्या होगा? द इनिशिएटिव विल अलाउ कस्टमर, ये कस्टमर को अलाउ करेगी टू बाय इंश्योरेंस पॉलिसीज, वो इंश्योरेंस पॉलिसीज खरीद पाएंगे एंड मेक प्रीमियम पेमेंट्स डिजिटली, और प्रीमियम का जो पेमेंट्स है वो डिजिटली कर पाएंगे। तो इससे इससे क्या होगा? बेसिकली आसानी से पेमेंट्स हो जाएगी और इंश्योरेंस बिक भी जाएगा फ्रॉम देयर होम्स, अपने घर से कर सकते हैं। अ फैसिलिटी दैट अज्यूम्स रिलेवेंस एमिड द कोविड-19 पैंडेमिक, ये ऐसी फैसिलिटी है जो कोविड-19 को देखते हुए शुरू की गई है, क्योंकि लोग ज्यादा बाहर अंदर बाहर मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, उसको देखते हुए की गई है। विद दिस टाई अप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ हैज बिकम द फर्स्ट सच लाइफ इंश्योरेंस। विद दिस टाई अप, इस टाई अप से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जो है पहली ऐसी कंपनी बन गई है जो कि प्रोवाइड कर रही है यूपीआई ऑटो पे फैसिलिटी टू इट्स कस्टमर्स, जो अपने कस्टमर्स को यूपीआई ऑटो पे फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है to simplify the payments process according to a statement shared by the firm, ठीक है। The UPI auto pay facility will provide an instant premium paying mechanism, जो UPI auto pay facility है will provide, ये जो है एक instant प्रीमियम पेइंग मैकेनिज्म जो है ये प्रोवाइड करेगा, ठीक है, जहां से आप आसानी से प्रीमियम इंस्टेंटली पे कर सकते हो, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ज्ञान धारा रिसीव्स एनबीएफसी लाइसेंस, एम्स टू डिसबर्स 650 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 22। ज्ञान धारा का नाम हम सबने सुना है, ठीक है। ज्ञान धारा जो है उसने उसको एनबीएफसी का लाइसेंस मिल गया है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का, किससे? आरबीआई से। अब इसका टारगेट है कि ये अगले 2022 में 650 करोड़ रुपए जो है ये क्या करेगी? ये 650 करोड़ रुपए जो है ये लोन बांटेगी, ठीक है। ज्ञान धारा बोल रहा हूं मैं, ज्ञान धन इंडिया फर्स्ट एजुकेशन फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म, इंडिया का पहला ये एजुकेशन फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म है ज्ञान धन। ज्ञान धन इंडिया फर्स्ट एजुकेशन फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म सेड इट हैज रिसीव्ड एन एनबीएफसी लाइसेंस, उसने बोला है कि इसने पहला एनबीएफसी लाइसेंस रिसीव कर लिया है फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इट एम्स टू डिसबर्स 650 करोड़। इसका मकसद ये है कि 650 करोड़ वर्थ का जो है एजुकेशन लोन ये अगले 2022 तक ये डिसबर्स करेगा। आउट ऑफ दिस ₹50 करोड़ विल बी फॉर डोमेस्टिक शॉर्ट टर्म कोर्सेज। इसके अलावा इससे अगर हम करें, आउट ऑफ दिस ₹50 करोड़ विल बी फॉर द डोमेस्टिक शॉर्ट टर्म कोर्सेज। 50 करोड़ जो होंगे वो डोमेस्टिक शॉर्ट टर्म कोर्सेज के लिए ऑफर किए जाएंगे, ऑफर्ड बाय वेरियस एडटेक प्लेयर्स एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। द दिल्ली बेस्ड डिजिटल फर्स्ट कंपनी हैज ऑलरेडी पार्टनर्ड
ऑलरेडी द दिल्ली बेस्ड जो है, द दिल्ली बेस्ड डिजिटल फर्स्ट कंपनी, दिल्ली बेस्ड जो डिजिटल फर्स्ट कंपनी है, हैज ऑलरेडी पार्टनर्ड companies including Great Learning and various IS institutions to offer interest-free education loan to prospective students wanting to pursue short-term courses। ठीक है, तो ऐसे ही करके और भी दिल्ली बेस्ड कंपनी है, उसने ऑलरेडी ग्रेट लर्निंग और ऐसे वेरियस आईएस इंस्टीट्यूशन के पार्टनरशिप कर ली है ताकि उनको इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड किया सके प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट को, जो लग रहा है कि हाँ भैया अच्छा कर पाएंगे, उनको दिया जाएगा ये लोन। टिल नाउ वी हैव डिसबर्स्ड मोर देन 1000 करोड़ इन टोटल। उसने बोला कि अभी तक हमने 1000 करोड़ से ज्यादा का डिसबर्स कर लिया है और वही हमारा टारगेट है कि हम 2022 में 650 करोड़ करें, डिसबर्स करें, और टोटल 3000 स्टूडेंट्स को इसका फायदा ऑफर टू नियरली 3000 स्टूडेंट्स इन द लास्ट 6 मंथ, और लगभग पिछले 6 महीने में लगभग 3000 स्टूडेंट्स को इसका फायदा मिल चुका है और हमारी टाई अप लगभग 350 इंस्टीट्यूशन से ज्यादा से हो चुकी है, ऐसा इसमें बताया गया है। Until now, ज्ञान दर्शन has sanctioned loans worth rupees 200 करोड़। अभी तक ज्ञान ये बताया गया है, बाकी जो इसमें टोटल लोन डिसबर्स हुए हैं, और ज्ञान दर्शन ने जो है अब तक 200 करोड़ का लोन डिसबर्स कर दिया है फाइनेंशियल ईयर 22 में, इंक्लूडिंग बोथ डोमेस्टिक एंड अब्रॉड एजुकेशन लोन्स। ठीक है, और इसका टारगेट कितने का है? 650 करोड़ का। समझ में आ गया आपको? मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। बैंक ऑफ बड़ौदा इंक्स मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। देखो बड़ा सिंपल से खबर है, बैंक ऑफ बड़ौदा जो है, बैंक ऑफ बड़ौदा उसने आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ एक एमओयू साइन किया, टाई अप साइन किया। इसका मकसद क्या है बेसिकली? देखो हुआ क्या है बेसिकली, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज जो है ना गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, डिजाइन्ड ए नोवेल स्कीम अंडर द ब्रांड नेम फिश आंध्रा। फिश आंध्रा के नाम से एक उन्होंने स्कीम चलाई है थ्रू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक्वा हब्स इन लाइन ऑफ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, अ सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अब सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम के अंतर्गत ये सब कुछ हुआ है। अंडर दिस प्रोजेक्ट इट इज प्रपोज्ड टू एस्टेब्लिश 100 एक्वा हब्स। इस प्रोजेक्ट के तहत जो है ये 100 एक्वा हब्स बनाना चाहते हैं एंड अप्रोक्सीमेटली 14000 आउटलेट्स ऑफ डिफरेंट साइज एंड नेचर अक्रॉस द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश स्टैंड्स फर्स्ट इन द कंट्री इन द फिशरीज सेक्टर। आंध्र प्रदेश जो है सबसे पहले नंबर पे है फिशरीज सेक्टर में, बोथ इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड टोटल वैल्यू ऑफ एक्वा एंड कंट्रीब्यूट 8.6% ऑफ स्टेट्स जीडीपी। ठीक है, आपको पता होगा आंध्र प्रदेश जो है फिशरीज में नंबर 1 पे है। ठीक है, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर में भी वो नंबर 1 पे है और उसका जो कंट्रीब्यूशन है लगभग 8.67% है स्टेट की जीडीपी का। तो यही है बेसिकली कि एक्वाकल्चर को प्रमोट करने के लिए मतलब बेसिकली फिशरीज को प्रमोट करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने एमओयू साइन किया आंध्र प्रदेश के साथ, ताकि वो उस स्टेट की मदद करेगा एक्वाकल्चर और फिशरीज के प्रोडक्शन में। ठीक है, फिशरीज को और बेहतर बनाने के लिए। चल मूव करते हैं लास्ट स्लाइड पे। आरबीआई इश्यूज फ्रेमवर्क फॉर आउटसोर्सिंग पेमेंट सेटलमेंट एक्टिविटीज बाय पीएसओज। आरबीआई ने फ्रेमवर्क दिया है, आरबीआई इश्यूज फ्रेमवर्क, आरबीआई ने फ्रेमवर्क इशू किया है फॉर आउटसोर्सिंग पेमेंट, जो भी आउटसोर्स होते हैं ना पेमेंट, उसको लेके आरबीआई ने फ्रेमवर्क इशू किया है। आरबीआई इश्यूज फ्रेमवर्क फॉर आउटसोर्सिंग पेमेंट सेटलमेंट एक्टिविटीज बाय पीएसओ। आरबीआई ने इशू किया है, आरबीआई ने फ्रेमवर्क इशू किया है फॉर आउटसोर्सिंग पेमेंट, फॉर आउटसोर्सिंग पेमेंट को आउटसोर्स करने के लिए, फॉर आउटसोर्सिंग पेमेंट सेटलमेंट एक्टिविटीज बाय पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। तो पेमेंट सर्विस ऑपरेटर्स हैव बीन आस्क्ड, पेमेंट सर्विस ऑपरेटर्स जितने भी हैं उनको बोला गया है आज टू कंप्लाई विद द फ्रेमवर्क बाय मार्च 31, 2022। उनको बोला गया कि आपको जो आरबीआई की नया रूल आया है, आरबीआई जो नया फ्रेमवर्क दिया है वो मार्च 31, 2022 तक आपको उसको इंप्लीमेंट कर लेना है। दिस फ्रेमवर्क इज इश्यूड अंडर प्रोविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। इसमें बोला गया जो फ्रेमवर्क है, द फ्रेमवर्क इज इश्यूड अंडर द प्रोविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अंतर्गत इसको इंप्लीमेंट किया गया है। Reserve Bank of India has issued a framework for payment and settlement related activities by payment system operators. The central bank has asked the operators to ensure compliance with the framework for all their outsourcing arrangement by March 31, 2022। वही मैंने बोल दिया, उनको बोला गया कि मार्च 31, 2022 तक आपको इस फ्रेमवर्क को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। This framework is applicable to non-bank PSOs, जो भी non-bank public sector payment service operators है, non-banking payment service operators है, जैसे फोन पे हो गया, ऐसा कोई बैंक नहीं है पर ये कर रहा है, गूगल पे हो गया। ठीक है, ऑपरेटर्स है जो ये फ्रेमवर्क जो है उनके लिए है, जो नॉन बैंकिंग पब्लिक जो नॉन बैंकिंग पेमेंट सर्विस ऑपरेटर्स हैं उनके लिए है, इन सो फार एज इट रिलेट्स टू देयर पेमेंट एंड सेटलमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज, एंड इट रिलेट्स टू देयर पेमेंट एंड सेटलमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज। द आरबीआई सेड एडिंग दैट इट इज एप्लीकेबल टू ऑल सर्विस प्रोवाइडर्स। ये सारे सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए एप्लीकेबल है, वेदर लोकेटेड इन इंडिया और अब्रॉड, चाहे इंडिया में लोकेटेड हो चाहे अब्रॉड में कहीं भी लोकेटेड हो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी। आज के लिए फिलहाल वीडियो में इतना ही। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मैं और वीडियोस दे सकूं। अब मैं 1, 2, 3 तारीख की वीडियो भी आपको दे दूंगा, 4, 5 की हो गई और बाकी बैकलॉग भी क्लियर कर दूंगा। पर प्लीज सब्सक्राइबर बढ़ाइए, आई मीन बहुत ज्यादा नीड में हूं मैं सब्सक्राइबर, मैं सच बता रहा हूँ आपको पता।
मतलब क्या बताऊँ मैं, क्या सिचुएशन है मेरी, मैं बता नहीं सकता आपको। बस प्लीज़ सब्सक्राइबर बढ़ाइए, हेल्प कीजिए जल्दी से जल्दी मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। सिचुएशन बहुत ख़राब है मेरी। चलिए बाय बाय, टेक केयर।